हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। देखिए, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। तो भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बनना ही पाचन कहलाता है। अब जटिल रूप और सरल रूप ये क्या होता है? तो आप जैसे घर पे कोई मोटी लकड़ी लेकर आए, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कुल्हाड़ी से काट के उसको और छोटा करके उसका बुरादा बना दिए। तो जब आप उसको मोटी लकड़ी लेकर आए थे तो वो जटिल रूप था, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसका बुरादा बना दिए तो वो हो गया उसका सरल रूप। इसी तरह हम भोजन को क्या करते हैं, दुनिया भर का हम खाते हैं, दाल चावल रोटी पिज्जा बर्गर, तो वो क्या रहता है, जटिल रूप रहता है, और उसको हम कूच कांच के उसका सरल रूप में बना देते हैं, तो कहलाता है पाचन। भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में बनना ही पाचन कहलाता है। अब देखिए, किस किस चीज़ों का हम पाचन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, हमारे कोशिकाओं द्वारा सोख लिए जाते हैं। तो वो पानी है, वाटर, विटामिन है और मिनरल्स है, खनिज। ये तीन पदार्थ हैं जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं हमारे द्वारा। अब देखिए, पाचन कैसा प्रोसेस है? तो पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो क्या होता है, मैंने बताया कि जब भोजन जटिल रूप में रहता है तो उसको हम लोग दांत से काट के कूच के, दांत से ऐसे ऐसे कूचते हैं, काटते हैं, तो हो गया फिजिकल। अब उसमें कई सारे केमिकल एंजाइम आके मिल जाते हैं तो हो जाता है केमिकल। तो एक किस तरह का प्रोसेस हो गया, फिजियो और केमिकल प्रोसेस हो गया। फूड से हमें क्या मिलता है? पावर मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो फूड का मेन काम क्या है? ऊर्जा देना, पावर देना। अब देखिए, मेन टॉपिक पर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव मतलब समझ ही रहे हैं, डाइजेस्टिव मतलब पाचन, सिस्टम मतलब तंत्र। पाचन तंत्र, तंत्र, सिस्टम मतलब व्यवस्था। पाचन को पचाने वाली जितनी व्यवस्था है अंदर में, वो सब मिलाकर पाचन तंत्र बन जाता है। अब अंदर में कौन कौन सी व्यवस्था है? तो देखिए, अंदर में हमारे एक पाइप है जो मुख से लेकर लैट्रिन के रास्ते तक है। इस पाइप का नाम है एलिमेंट्री ग्लैंड, आहार नाल। ये कितना लंबा है? तो ये 30 फीट लंबा है। 30 फीट मतलब 9 तल्ला इतना ऊंची बिल्डिंग, 10 तल्ला इतना, इतनी लंबी है कि इसी में पाचन होता है। इसी नली के अंदर पाचन होता है। किस नली के अंदर? आहार नाल के अंदर। ये कहां से कहां तक रहता है? तो मुंह से लेकर एनस तक, लैट्रिन के रास्ते तक ये लंबा रहता है। इसकी लंबाई है 30 फीट 9 मीटर। या तो 30 फीट बोलिए या तो 9 मीटर बोलिए, एक ही है। अब देखिए, इसको 6 भागों में बांटा गया है, जहां जहां पर ये जो पाइप है मुख से लेकर एनस तक, इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसको बक्कल कैविटी, मुख गुहा पहला भाग, ये वाला है बक्कल कैविटी, मुख गुहा इसको बोलते हैं। एसोफेगस, ग्रास नली, ये वाला भाग है ग्रास नली, एसोफेगस। अब स्टमक, जो अंदर का पेट होता है, बाहर का पेट जो है, बाहर के पेट को एब्डोमेन बोलते हैं, अंदर वाले पेट को स्टमक बोलते हैं। अब स्टमक दूसरा भाग हो गया। सब उस एलिमेंट्री का हिस्सा है ये सब। अब देखिए, एकदम गुदा तक पहुंच जाएगा, लेट्रिन के रास्ते तक पहुंच जाएगा। अभी देखिए, इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत ये है। अब बड़ी आंत, इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये है, पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, एनस ये है, एनस। अब ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल, जहां पर भोजन पचेगा, जहां जहां पे भोजन पचेगा। अब इसको पचाने में मदद कौन करता है? तो पाचन ग्रंथि करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या छोड़ता है? तो एंजाइम छोड़ता है। देखिए, ग्लैंड का एक चैप्टर है, यहां पर सिर्फ आपको जो पाचन में यूज होता है, सहायता करता है, उसी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो 5 तरह का यहाँ पर ग्लैंड है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये क्या छोड़ते हैं? एंजाइम छोड़ते हैं। एंजाइम क्या होता है? जैसे कोई आपका मशीन है, उसको अच्छे से चलाने के लिए उसमें ग्रीस, मोबिल, ये सब आप डालते हैं ना, कि जिससे आपका मशीन अच्छे से चले।
अच्छे से स्मूथली चले, तो उसी तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है एंजाइम छोड़ता है जो पाचन में मदद करता है। जैसे मशीन को चलाने के लिए ग्रीस मोबिल मदद करती है, उसी तरह पाचन में एंजाइम मदद करता है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं कैसे कैसे ये मदद करते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनल होता है, आहार नाल होता है, जिसकी लंबाई 30 फीट बताए थे। अब देखो, उसका पहला जो भाग है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। पहला भाग ये मुंह के अंदर वाला। अब कैविटी क्यों बोलते हैं? दांत में गड्ढा गड्ढा हो जाता है तो कैविटी बोलते हैं ना। उसी तरह मुंह के अंदर अगर होल है, खाली जगह है, तो कैविटी बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो मुख गुहा हिंदी में, इंग्लिश में बक्कल कैविटी। अंदर वाले भाग को बक्कल कैविटी बोलेंगे। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है? तो बक्कल कैविटी में देखिए दांत होता है। दांत हमारा, हमने पढ़ा था इससे पहले, दांत भोजन को क्या करता है? काटता है, चीरता है, फाड़ता है, कूच देता है बिल्कुल। फिर इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। ये क्या करता है? इसमें 3 जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है। लार ग्रंथि, जिसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे लार ग्रंथि, इंग्लिश में बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। तो उसका क्या नाम है? पैरोटिड, दूसरे का सबलिंगुअल, तीसरे का सबमेंडिबुलर। अब देखिए, हमको सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है और सांप में जहर का काम यही पैरोटाइड ग्लैंड ही करता है। याद रखिएगा, सांप में जहर का काम कौन करता है? पैरोटाइड ग्लैंड ही करता है। अब देखिए, ये तो हो गए 3 जोड़ी ग्रंथि। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है, लार ग्रंथि में 3-4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। वो 4 प्रकार के एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम है, टाइलिन है, डाइस्टेज है, म्यूकस है। अब इनका क्या काम है? तो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। अब जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत से लोग या मजदूर कैटेगरी के लोग रहते हैं, कुछ काम उम कर रहे हैं, कोई प्रसादी दिया और वो हाथ में लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। या छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नीचे पाए और मुंह में डाल लिए। तो इसीलिए भगवान ने लाइसोजाइम को बनाया, लाइसोजाम नाम का एंजाइम बनाया कि जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला जाए, लाइसोजाइम उसको मार दे, हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाने पाए। तो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। अब टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च, मंड और चोकर। स्टार्च, मंड, चोकर तीनों एक ही चीज है। ये टाइलिन और डाइस्टेज इसको पचाता है। अब स्टार्च क्या होता है? जितने भी अनाज है उनके ऊपर के छिलके को स्टार्च बोलते हैं। अब उस स्टार्च को, उस मंड को या उस चोकर को पचाने का काम कौन करता है? तो पचाने का काम करता है टाइलिन और डाइस्टेज। याद रखिएगा, जितने भी अनाज हैं उनके ऊपर का जो भी छिलका है वो किस चीज का बना होता है? चोकर का, मंड का, स्टार्च का। उसको कौन पचाता है? तो टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज पचाता है। अब चौथा एंजाइम जो है म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भी भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, लसलसा बना देता है। तो ये हो गया बक्कल कैविटी। आहार नाल का पहला पार्ट जो है बक्कल कैविटी है, इसमें इतना काम होता है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा जो भाग होता है आइसोफेगस। अब देखिए, ये वाला जो भाग है वो आइसोफेगस है। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। अब इसमें पाचन का कार्य नहीं होता है, लेकिन देखिए ये क्या करता है? जब हम भोजन को मुंह में ऐसे करके खाते हैं, खाते खाते यदि कंकड़ हो जाता है या कोई बाल चला जाता है तो उसको हम थूक देते हैं। तो वो जो थूकते हैं, वो जो भोजन रहता है उसको बायोलॉजी की भाषा में बोलस बोलेंगे, बोलस। अब वो मुंह के अंदर कूच कांच के उसको हमने बोलस बना दिया। अब बोलस क्या है? फूड का ही एक भाग है जो हमने कूचा, उसको अच्छी तरह से खाया, ऐसे ऐसे कूच दिए, उसमें क्या क्या मिल गया? सलाइवरी जो एंजाइम है ये सब मिल गए, तो किसका रूप ले लिया? बोलस का रूप ले लिया। अब बोलस जो है इसमें अगर डायरेक्ट छूट जाएगा तो पेट में जाके गिर जाएगा डायरेक्ट धप से। अब पेट क्या है? पेट में चोट लग सकता है, घाव लग सकता है।
अगर डायरेक्ट गिर जाएगा, तो इसीलिए भगवान ने इसको डायरेक्ट गिरने के लिए आइसोफेगस पाइप को ऐसा बनाया कि डायरेक्ट इसमें भोजन ना गिर पाए। इसमें कैसे गिरे, धीरे धीरे गिरे। तो धीरे धीरे जो गिरता है उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक, क्रमानुकूचन, हिंदी में क्रमानुकूचन, इंग्लिश में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कैसे होता है, तो आप जैसे जब पेस्ट खत्म हो जाता है तो उसको पीछे से ढकेल ढकेल कर आगे लेकर जाते हैं ना, तो भोजन जो है, भोजन को इसी तरह आइसोफेगस का जो पाइप है वो ढकेल ढकेल कर लेकर आगे आता है, और उसी प्रोसेस को पेरिस्टेल्टिक या क्रमानुकूचन बोलते हैं। अब इसमें डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वो बोलस का जो रूप ले लिया है उस बोलस को लेकर पेट तक आता है। कौन लेकर आता है, आइसोफेगस पाइप लेकर आता है। अब पेट मतलब स्टमक। अब इसकी लंबाई कितनी होती है ग्रास नली की, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। अब देखिए जो बोलस था आइसोफेगस द्वारा कहां पर आ गया, स्टमक में आ गया। अब देखिए स्टमक अंदर से ऐसे, पेट अंदर का ऐसे दिखता है। अब बोलस इसमें एंट्री किया तो ये स्टमक में आता है। स्टमक क्या करता है, स्टमक 3 भागों में बटा होता है, पहला कार्डिया, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरस। स्टमक 3 भागों में बटा होता है। स्टमक मतलब अंदर का पेट कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, पहला कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरस। अब देखिए कार्डिया क्या चीज को रिलीज करता है, क्या इस कार्डिया में से क्या निकलता है, तो कार्डिया में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कार्डिया में से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब आप कहेंगे सर लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार दिया था, मुंह के अंदर ही जो सलाइवरी ग्लैंड से लाइसोजाइम निकला था उसने बैक्टीरिया को मार दिया था, तो वो पेट के अंदर फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कैसे मार रहा है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में नहीं मरते हैं, ढीठ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो ढीठ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम उसको नहीं मार पाता है, वो चले जाते हैं पेट के अंदर। अब पेट के अंदर पहले भाग में कार्डिया में क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। अब जो ढीठ टाइप के बैक्टीरिया वो अंदर चले गए तो उसको कौन मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। किसको मारता है, बैक्टीरिया को, जो मुंह में नहीं मरे थे और आइसोफेगस द्वारा कहाँ चले गए, पेट में चले गए, उनको मार दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। अब ये भी कुछ भोजन को तोड़ देता है। अब वो टूट के कहाँ चला जाता है, फंडस में, दूसरे वाले भाग में। अब इसमें जो ये कांटा नुमा संरचना दिख रहा है आपको इस तरह से, इसको बोलते हैं रूजी। रूजी क्या करता है, भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखता है। अब यदि आप खाना नहीं खाइएगा और व्रत रहिएगा, तो व्रत में लोग खाना नहीं खाते हैं, तो रूजी क्या होता है, खड़ा हो जाता है। जब रूजी खड़ा हो जाता है तो पेट दर्द करने लगता है। पेट क्यों दर्द करता है, जब रूजी खाली पेट रहने से रूजी खड़ा हो जाता है और पेट में चुभन होने लगती है और वो दर्द करने लगता है। इसमें 4 घंटे तक भोजन को रोक कर रखता है। अब इसके बाद आता है पाइलोरस में। देखिए पाइलोरस में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, किनारे किनारे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस छोड़ता है। 2 तरह का गैस्ट्रिक जूस छोड़ेगा, पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। जब हम दूध पीते हैं उसको रेनिन अंदर में, रेनिन क्या करता है, दूध को अंदर में दही का रूप में परिवर्तित कर देता है। अब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, ये कभी पूछता है एग्जाम में। तो रेनिन दूध को दही में परिवर्तित कर दिया और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए ये भोजन ये पूरा बन गया आपका, इसमें से भी जब इसके बाद किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब ये जब ये आइसोफेगस में से इसके ऊपरी वाले में बोलस के रूप में फूड आया था, अब जब इसमें से इंटेस्टाइन में जाएगा इसके बाद तो काइम का रूप ले लेता है, काइम, याद रखिएगा। अब भोजन काइम का रूप ले लिया था। जब आइसोफेगस में आया, मुंह में से आइसोफेगस के पेट में आया तो बोलस का रूप था। आइसोफेगस द्वारा जब पेट में आया तो बोलस के रूप में था,
और जब पेट में से बाहर जा रहा है भोजन तो काइन का रूप ले लिया है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो पेटवा को फाड़ क्यों नहीं देता है, पेट को फाड़ क्यों नहीं देता है? तो इसलिए पेट को नहीं फाड़ पाता है कि उसमें म्यूकस एंजाइम निकलता है जो बेस होता है, क्षारी होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय होता है और म्यूकस जो है बेस छोड़ता है, तो ये क्षारी होता है। तो जब ये क्षारी होता है तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, इसीलिए पेट को एसिड जो है फाड़ नहीं पाता है। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये पेट है तो बच्चा का, गांव देहात में लोग कहते हैं कि बच्चा जो है पेट के अंदर है। पेट के अंदर बच्चा नहीं रहता है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रूजी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, रूजी उसको अरे इसमें रहता ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो बस कहने के लिए होता है कि बच्चे जो पेट में रहते हैं, पेट में नहीं रहते हैं, वो पेट के नीचे यूट्रस होता है उसमें रहते हैं। अब ये बहुत लंबा चैप्टर है तो हम इसका पार्ट 1, 2 भी बनाएंगे, तो उसमें आप इसके आगे का देखिएगा इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनस तक क्या क्या होता है सब पार्ट 2 के वीडियो में हम बताएंगे।